ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश का पहला समोल्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत ओम की व्याख्या। ओम परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है और ओम में 3 वर्ण हैं आ उ म। एक एक वर्ण से अनेकों नाम गृहीत होते हैं। उनमें से उदाहरण के रूप में 3-3 नाम दिए और उनकी व्याख्या भी हुई थी। अब उसके आगे ओम की व्याख्या करते हुए प्रश्नोत्तर चला कि विराट आदि नामों से किनका ग्रहण किया जाए, क्योंकि उनके नाम अनेक हैं। उनमें परमात्मा का भी नाम है, परमात्मा भी गृहीत होता है, तो किसका ग्रहण किया जाए? तो पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? अग्नि आदियों से किसका ग्रहण करेंगे बोला था वो? देवी देवताओं। क्यों देवों का ग्रहण क्यों करना? मान जो स्वर्ग में रहने वाले जो विशिष्ट देव हैं उनका ग्रहण करेंगे, ऐसे बोला था। उनका ग्रहण क्यों करना? उत्तम है, वो उत्तम है और प्रसिद्ध है, इसलिए उनका ग्रहण करेंगे। तो स्वामी ने कहा कि प्रसिद्ध स्वामी जी वो ईश्वर नहीं है क्या? परमेश्वर नहीं है क्या? वो तो सर्वोत्तम है, उसका तुल्य ही कोई नहीं है, तो उससे बढ़कर कौन उत्तम हो सकता है? इसलिए उसी ग्रहण करना चाहिए, अपराकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए, ये कहा था। और उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्यायः, ये कहा। ये किसने कहा? स्वामी जी ने कहा कि उपस्थित माने क्या उपस्थित है, किसको छोड़ करके? परमेश्वर। पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप किया स्वामी जी ने। किसको छोड़ करके अर्थ ग्रहण करा था? वो परमेश्वर। प्रसिद्ध अर्थों ग्रहण करना चाहता है वो देव है, प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध अर्थ तो परमेश्वर है, अन्य जो लौकिक अर्थ हैं वो भी प्रसिद्ध है। उनको छोड़ करके जो अप्रसिद्ध देव है उनका ग्रहण करना चाहते हो। यहाँ इस प्रसंग में पहले संस्करण में स्वामी जी ने वहाँ स्पष्ट ही लिखा है, उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम याचते इति बाधित न्यायः। इस वचन को उद्धृत करने के पश्चात वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि उन नामों के जो उपस्थित अर्थ, कौन से अर्थ उपस्थित हो रहे हैं? मनुष्य शुंठ्यादिक औषधियों का परित्याग आप करते हैं, जो उपस्थित है। उपस्थित को छोड़ करके और अनुपस्थित जय देव माने जो देव उनके ग्रहण में आप श्रम करते हैं। अनुपस्थित जो कभी उपस्थित नहीं होते उनका ग्रहण करना चाहते हैं आप, ये ठीक नहीं है, ये कहा। और उसके पश्चात सैंधव मानया का उदाहरण किसने दिया? स्वामी जी दिए। किस लिए? प्रकरण समझाने के लिए। यहाँ जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके, यहाँ भी लिखा परमात्मा को छोड़ करके
और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अन्य अर्थों को परित्याग करके और अनुपस्थित देव आदि ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है। ये खंडन किया। खंडन करने के पश्चात जो आप ऐसा कहें, तो खंडन करने के बाद वो पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा, वो नहीं दे रहे हैं, उनकी ओर से स्वामी जी स्वयं करें। यदि आप ऐसा कहेंगे तो जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी को ग्रहण करना योग्य है, ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। या पूर्व पक्षी मुँह से स्वामी जी कह रहे हैं स्वामी जी, पर ये वचन है, ये मत अभिप्राय वचन है पूर्व पक्षी का, जो देव मानना चाहता है, देव का ग्रहण करना चाहता है। उनका खंडन होने के बाद वो क्या कहना चाहता है? प्रकरण के अनुकूल देवों को ग्रहण करना चाहिए। इसको बताने के लिए वो सैंधव माना या उदाहरण लेके आया। वो जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी को ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी न किसी से कहा कि हे भृत्य तुम सैंधवम आनय। ठीक है, ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं, पर उनके मुँह से, उनकी ओर से यदि तुम ऐसा कहोगे तो फिर उसको उत्तर आगे वो ये स्वामी जी भी मानते हैं उसको। तो पूर्व पक्षी की ओर से कह दिया। कहने के पश्चात वहाँ प्रथम संस्करण में स्पष्टी कहा, यह बात तो आपने अच्छी कही। क्या कहा? सैंधव माना या उदाहरण देकर के आपने प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए, ये बात आपने ये बहुत अच्छी कही। आप यह बात तो आपने अच्छी कही कि ऐसा ही जानना चाहिए, प्रकरण के अनुकूल ही अर्थ जानना चाहिए और करना भी चाहिए। अब उसमें पुष्टि आप नहीं दे रहे। हम लोगों को जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित है वहाँ उसी ग्रहण करना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ। प्रकरण के अनुकूल करना चाहिए, ये स्वामी जी ने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब सैंधव मानया पूर्व पक्ष की ओर से स्वामी जी ने कहा। यदि ऐसा कहोगे, आपने बहुत अच्छा कहा, ठीक ही कहा। तो यहाँ अंत में उसी का संकेत है, जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ये तो है। तो ऐसा ही तो यहाँ तक ग्रहण करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष की ओर से कहा। और उसकी पुष्टि करते हुए स्वामी जी कह रहे हैं कि तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों का वो मानना और करना भी चाहिए। तो सैंधव मानया इनका वचन है हो पूर्व पक्षी का। पूर्व पक्ष। स्वामी जी ने अपनी ओर से, ये आप ऐसा कहेंगे, अपनी पुष्टि के लिए ऐसा उदाहरण बताएंगे, प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए, तो आपने ठीक ही कहा। और सबको ऐसा ही करना चाहिए, हमको और आप सबको प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए। इसका मतलब है इंद्र, अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि के नाम शब्दों से यदि परमेश्वर का प्रकरण हो तो वहाँ पर परमेश्वर का ही ग्रहण करना चाहिए। जैसे देव करना चाहते हो, देव करना चाहते हो, परमेश्वर ग्रहण होगा। इतना निरूपण होने के पश्चात अब यहाँ पर अथ मंत्रार्थ कह करके मंत्र और मंत्रों का अर्थ देते। ये प्रकरण क्यों शुरू कर रहे हैं? ये पूर्व प्रकरण के साथ संगत है। हम और आप सब लोगों को मानना करना चाहिए, मानना और करना चाहिए, मतलब प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए, प्रकरण के अनुकूल ही अर्थ मानना चाहिए, ये कह करके उसकी पुष्टि भी ये प्रकरण है। समझ रहे हैं? पुष्टि किसकी पुष्टि में? प्रकरण के अनुकूल परमेश्वर परक अर्थ करना चाहिए, जहाँ पर परमेश्वर का प्रकरण है। इन शब्दों से, अग्नि, इंद्र आदि शब्दों से परमेश्वर ग्रहण करना चाहिए, इसको बताने के लिए कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं कि इन वचनों में प्रकरण के अनुकूल परमात्मा का ही ग्रहण होता, अन्य अर्थों ग्रहण नहीं होता। इस बात को बताने के लिए ये प्रकरण शुरू कर रहे हैं। तो पहले तो स्वामी ने यहाँ कुछ प्रमाण प्रस्तुत किया, उसके बाद उनका अर्थ किया। तो हम क्या करेंगे, एक वचन और उसका अर्थ, वचन और अर्थ साथ साथ है पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले ओम खम ब्रह्मा, यजुर्वेद का वचन है। इसका अर्थ क्या है? ओम ये परमेश्वर का नाम है, खम आकाश के तुल्य व्यापक है, ब्रह्मा उसका नाम ब्रह्म भी है, वो सर्वव्यापक होने के कारण से उसका नाम ब्रह्म भी है।
इसका अर्थ स्वामी जी क्या लिखते हैं? ओम खम ब्रह्मा, आगे देखो अर्थ, जी। अवधित्योम। अब यहाँ पर ओम को अवधि से ले लिया, अवधातु से ले लिया, पीछे आ उ म 3 वर्णों को मिला करके उनकी व्याख्या कर दिया। यहाँ अवधातु से भी ओम की सिद्धि मान लिया। अवधित्योम माने वो संरक्षक है, इसलिए उसका नाम ओम है। आकाशम इव व्यापकत्वात् खम, यहाँ सादृश्य से उपमान उपमेय भाव से परमात्मा का नाम खम भी आ गया। खम का अर्थ व्यापक होता है, तो खम का अर्थ इंद्रिय भी होता है। खानी राज्य खान व्यतीर्ण स्वयं भू परांग पश्यति नान्तरात्मा उपनिषद वचन में खम वहाँ इंद्रियों के लिए आया। आकाशमेव व्यापकत्वात् खम, आकाश के समान व्यापक होने के कारण से परमात्मा का नाम खम। सर्वेभ्यः बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई है? उसका तुल्य बड़ा ही नहीं कोई, उससे बड़ा कैसे हो सकता है? तो सर्वेभ्यः बृहत्वात् ब्रह्म। अब उसी की व्याख्या अर्थ करते हैं, रक्षा करने से ओम, सबको मिल गया छोटे? पहला मंत्रार्थ वचन और उसके बाद अर्थ, एक वचन पढ़ूंगा उसके बाद फिर अर्थ पढ़ूंगा, समझ? तो रक्षा करने से ओम सबकी रक्षा करता है, उत्पन्न करता है, और रक्षा के लिए जो भी आवश्यक है सबको उत्पन्न करता है, सबकी व्यवस्था बनाए रखता है। और रक्षा इतने मात्र से नहीं होती है, ज्ञान से होती है, तो सबको ज्ञान भी देता है। उसके लिए आवश्यक जितने हैं सब देकर के उसकी रक्षा करता है, इसलिए उसका नाम ओम। आकाशवत व्यापक होने से खम, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये अर्थ किया। ओम खम ब्रह्म, ये जो वचन उपस्थित कर रहे हैं, किसलिए उपस्थित कर रहे हैं? मैंने क्या बताया? प्रकरण के अनुकूल परमात्मा का नाम ग्रहण करने हैं। इन वचनों का अभिप्राय, अब यहाँ पर को परमात्मा के नाम की व्याख्या नहीं कर रहे हैं वो, इस बात पर विशेष ध्यान देना। यहाँ परमात्मा के नामों की व्याख्या करने के लिए ये प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, न नामों को बताने के लिए कर रहे हैं। प्रकरणवश इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, जैसे ओम खम ब्रह्मा। देखिए वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में उदाहरण के रूप में एक दीजिए वेद का, ओम खम ब्रह्मा, यजुर्वेद का मंत्र है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ये मंत्र है। तो एक देकर के बता रहे हैं कि इसी प्रकार से वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओम है, खम है, ब्रह्म है, ये सब परमेश्वर के ही नाम है। और अन्यत्र भी वेद मंत्रों में आता है परमेश्वर का नाम ओम। कोई कहता है कि यहाँ तो ओम खम ब्रह्मा यजुर्वेद उपनिषद वचन है, क्योंकि वो ईशावास्य उपनिषद है, नाम से कहा प्रसिद्ध है, तो उपनिषद का वचन है। वेद का कहाँ है? आपने कहा कि वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरण है और वो प्रमाण दे रहे हैं उपनिषद का, कुछ लोग आक्षेप करते हैं। तो उपनिषद तो उपनिषद के रूप में स्वीकार किया बाद में, परंतु वो है वेद का, उसमें आध्यात्मिक विषय होने के कारण से उसको उपनिषद के रूप में बाद में स्वीकार किया, वेद एक। और इसी प्रकार से ऐसे ऐसे प्रकरणों में ये उदाहरण के रूप में एक प्रस्तुत किया, और भी बहुत सारे वेद मंत्र हैं जिनमें परमेश्वर को ओम से कहा है। मैंने पीछे बता दिया था कि किन किन मंत्रों में कहाँ कहाँ पर परमेश्वर के लिए ओम का ग्रहण उच्चारण किया गया है मंत्रों में। और उसके बाद ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीथम उपासीत, ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। ओम इति, ओम ये जो शब्द है, एतद् अक्षरम ये अक्षर है, मतलब अक्षर का अर्थ ओम अक्षर नहीं लेना, वर्णात्मक ध्वनि को नहीं लेना, इसको लेना नष्ट ना होने वाला परमात्मा का नाम है ओम। ओम इति एतद् अक्षरम, अक्षर को ही ओम कहते। ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीथम उपासीत, उसकी उपासना इसी उद्गीत नाम के ओम से करो। यहाँ कहा वेद में भी आता है, नाते गिरो अपि मृष्ये,
ऋग्वेद 7:22-5 7:22-5 न ते गिरो अपि मृष्ये, गिरा मैं आपकी वाणी का अपमान नहीं करूँगा, तो आपकी वाणी का तिरस्कार नहीं करूँगा। न ते गिरा अपि मृष्ये। आगे कहते हैं सदा ते नामा स्वायशो विवक्मि, अपने यशों से युक्त जो आपका नाम है मैं उसी को कहूँगा, उसी की उपासना करूँगा। सदा सदा ही ते नामा, वो नाम कैसा? स्वायश, अपने यश से युक्त जो नाम है उस नाम को ही मैं विवक्मि, मैं विशेष रूप से उसको कहूँगा या उपासना करूँगा उसी शब्द से। तो उसी को यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों में कहा कि ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम उपासीत। अब इसका अर्थ स्वामी जी लिखते हैं ओम जिसका नाम है, किसका नाम है? परमेश्वर का नाम है, और वो अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य के नहीं। मतलब भी कहा जो आपका स्वयश नाम है मैं सदा उसी को कहूँगा, उसी से ही स्तुति करूँगा, उसी से उपासना करूँगा। यहाँ भी अन्य से नहीं। परमेश्वर के भिन्न भिन्न शक्तियों को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन नामों से उसको वो स्तुति करना चाहते हैं, उन नामों से करो, और मुख्य रूप से इसी से। फिर कहते हैं ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। ओम इति एतद अक्षरम, ये जो ओम अक्षर है वो सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, ये जो अविनश्वर परमात्मा है ये उसी की व्याख्या है सारे जगत, उसी का ही व्याख्यान करने वाला है सारा जगत। इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, परमात्मा की पहचान कहाँ से होती है? उसका चिन्ह। कोई कलाकार चित्र बनाता है तो चित्र से उसकी कला का ज्ञान होता है। ऐसे परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का अस्तित्व, ऐसे प्राणी का अस्तित्व उसके चलने फिरने, बोलने, खाने पीने आदि क्रियाओं से किसी के अंदर आत्मा है इसका बोध होता है। ऐसे परमात्मा इस जगत के अंदर है, कैसे बोध होता है? जगत से ही। किसी व्यक्ति का उसकी पहचान ऐसे, उसका परिचय उसकी क्रियाओं से, उसके गुण से, स्वभाव से, तो वैसे ही गुणकर्म स्वभाव जगत में दिखाई देते, उसी की व्याख्यान है। एक दूसरा अर्थ यहाँ इसका ये भी है ओम इति एतद अक्षरम, ये जो अविनश्वर परमात्मा है इसका नाम ओम है, वो उसका व्याख्यान है, वो मतलब उसका नाम है, मुख्य नाम है। शेष साम सर्वम, सारे नाम तस्य उपव्याख्यान, उपनाम है। शेष नाम उसके उपनाम है, उपव्याख्यान है, और ओम व्याख्यान है। समझ रहे हैं? ओम इति एतद व्याख्यानम, ये ओम तो व्याख्यान है और शेष सब उपव्याख्यान है। ये भी अर्थ है। स्वामी जी लिखते हैं कि सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, और अन्य सब गौणिक नाम है, उपनाम है। ऐसे अर्थ किया स्वामी जी ने। और चौथा वचन है सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चलन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सुनो, ये वचन तो सबको याद है। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सब वेद जिस पद का व्याख्यान करते हैं, कथन करते हैं, कहते हैं कि ओम वेद में नहीं है, और उपनिषद कह रही है कि सभी वेद उसी का कथन करते हैं, उसी ओंकार को कहते हैं, अन्य को नहीं कहते। तो फिर आक्षेप नहीं उठता, नहीं उठना चाहिए, न करना चाहिए कि वेद में ओम का उल्लेख नहीं। सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तप और सारे के सारे तप जिसको कहते हैं, जिसका व्याख्यान करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, तपस्वी, तप करने वाले लोग,
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको चाहते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम को स्वीकार करते हैं, तब करते हैं फिर इसलिए उसको प्राप्त करने की इच्छा से, ओम को या ओम पदवाच्य परमेश्वर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य कहते हैं इसे। ब्रह्मचर्य थी ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करता, जगत में विचरण नहीं करता, इंद्रियों के विषय में विचरण नहीं करता, किस में विचरण करता है? बस आत्मा परमात्मा तत्व में, उसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम, उस पद को, जिस पद के विषय में सारे वेद कहते हैं, जिस पद के विषय में सारे तप कहते हैं, जिस पद को लेकर के ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत का धारण करता है, उस पद को मैं संग्रह से संक्षेप से कहता हूँ, वो ओम है, मेरा परमात्मा है। अब इसकी व्याख्या, चौथे वचन की व्याख्या स्वामी जी करते हैं, सर्वे वेदा, क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, तप का कौन सा तप लिया? यज्ञ याग आदि करने में तप करना पड़ता, पढ़ने के लिए भी तप करना पड़ता। सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, ये सब के सब जिसका कथन करते, माने वेद भी जिसका कथन करता है, सारे वेद जिसके कथन करते हैं, और सबके सब धर्म के अनुष्ठान जिसका कथन करते हैं। तो यज्ञ केवल यज्ञ के लिए नहीं होता, परमात्मा को जानने जनाने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान, इसे धर्मानुष्ठान है जिसका कथन करते हैं, और जिसका और मान्य करते हैं, मैंने जिसका मान्य करते हैं, जिसको मानते हैं, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम क्या है? ओम है। तो उस पद का, उस परमात्मा का, उस ओम पदवाच्य जो तत्व है, उसका तत्व का नाम ओम है, परमात्मा। आगे कहते हैं, प्रशासितारम सर्वेषाम अणीयासम अणोरपि रुक्माभम स्वप्नधिगम्यम विद्या तम पुरुषम परम। ये मनुस्मृति का श्लोक है। प्रशासितारम, सबका शासन करने वाला, माने सबको चलाने वाला, सबको अपने नियंत्रण में करने वाला, सबको नियंत्रित करने वाला, उसको प्रशासितारम, सर्वेषाम प्रशासितारम, चराचर जगत का संपूर्ण जगत को अपने नियंत्रण में रखने वाले को, और अणीयासम अणोरपि, अणु से भी अणु है वो, छोटों में भी छोटा, उससे छोटा कोई है ही नहीं, इतना छोटा। अणोरपि माने बहुत सूक्ष्म, और बड़ों से भी बड़ा है। पहले बता ओम खम ब्रह्मा, आकाश से जैसा व्यापक, आकाश जैसा व्यापक है, आकाश से भी बड़ा व्यापक होने से काम ब्रह्म है, खम भी है। और रुक्माभम, वो बड़ा देदीप्यमान है, प्रकाशशील है। स्वप्नधिगम्यम, स्वप्न की बुद्धि से जानने योग्य है। स्वप्नधिगम्यम, स्वप्न की बुद्धि से, ज्ञान से जानने योग्य है। तो इसमें स्वप्न में परमात्मा को देखा जाता है। यहाँ करें स्वप्न, स्वप्न में स्वप्न नहीं है। स्वप्न का अर्थ मैंने क्या बोला था? अंतः प्रज्ञा। वहाँ स्वप्न मतलब वो स्वप्न जो सोने के बाद लोग स्वप्न लेते, वो स्वप्न नहीं। वहाँ पर स्वप्न को अंतः प्रज्ञ का, और जागृत अवस्था को बहि प्रज्ञ का, बाहर के ज्ञान प्राप्त करता है, बाहर की चीज़ों को देखता है। और स्वप्न में अंतः प्रज्ञ, अंदर ज्ञान प्राप्त कर रहा होता है। तो वो अंतः प्रज्ञ माने अंतः प्रवृत्ति, अंतः माने इंद्रियां सब बाहर की ओर रुक गई, अब अंतर इंद्रिय अंदर की यात्रा कर रहा है मन, उस स्थिति को बोलते हैं स्वप्न। अपने में स्थित रहने वाला, स्वम अपीति स्वप्न, उपनिषद में आया, जो अपने को प्राप्त करता है। स्वप्न मतलब वो स्वप्न है जो अपने को प्राप्त कर, जो ध्यान योग आदि करता हुआ ज्ञान पूर्वक अपने को जानता, वो अंतः प्रज्ञा है, वो है स्वप्न।
ज्ञानपूर्वक अपने को जानता, उसको स्वप्न कहते हैं। इसका मतलब यहाँ योग स्थिति, ध्यान स्थिति में ही जानने योग्य है, उस बुद्धि से, उस ज्ञान से ही जानने योग्य है वो। स्वप्नाधिगम्यम विद्यातम पुरुषम परम, उसको परम पुरुष जानो। हम तो एक छोटे से पुर में रहने वाले हैं, छोटे से पुर में रहने वाले पुरुष हैं। वो तो पुरों में, सारे पुरों में तो हैं ही, इतना बड़ा विशाल जो नगरी पुर है, जगत है, उस संपूर्ण जगत में भी वो वसता है, इसलिए परम पुरुष है वो। अब इसका अर्थ स्वामी जी करते हैं 5वें वचन का, जो सबको शिक्षा देने हारा, प्रशासितारंकार स्वामी ने क्या किया, शिक्षा देने वाला। किसी का शासन ज्ञान के द्वारा किया जाता है, और शिक्षा शब्द भी शास धातु से ही बनता है, शासन। तो इसलिए शासन यहाँ पर अनुशासन करना भी अर्थ ले सकते, और शिक्षा देना भी अर्थ ले सकते। प्रशासक नियंत्रित करने वाला भी होता है, और आचार्य शिक्षा देने वाला भी प्रशासक ही होता है। तो जो सबको शिक्षा देने वाला हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप, रुक्माभम का अर्थ किया, स्वप्रकाश स्वरूप, और स्वप्न अधिगम्यम का अर्थ क्या कर रहे हैं, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। तो यहाँ स्वप्न मतलब समाधि, जो अपने को प्राप्त कर, जिस स्थिति में अपने को प्राप्त किया जाता, अपने को जाना जाता, वो है स्वप्न। सम अभी स्वप्नधि बुद्धि से, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य, उसको परम पुरुष जानना चाहिए, ये कहा। उसके बाद छठा वचन उद्धृत करते हैं कि एतम एके वदन्त्यग्निम मनुम अन्ये प्रजापतिम इंद्रम एके परे प्राणम अपरे ब्रह्म शाश्वतम। ये भी मनुस्मृति का ही, इसके अगला ही श्लोक है। एतम, ऐसे परम पुरुष को ही कुछ लोग, एतम उस परम पुरुष को ही, एके वदन्ति अग्निम, उसी को कोई अग्नि कहते हैं, उसी को ही। कोई अग्नि अलग तत्व नहीं है, कोई अलग देव नहीं है, उसी परम पुरुष को ही, परमात्मा को ही अग्नि कहते हैं। मनुम अन्य, और कुछ लोग उसको मनु कहते हैं, और प्रजापतिम, और कुछ लोग उसको प्रजापति भी कहते हैं। इंद्रम एक है, कुछ लोग उसको इंद्र कहते हैं। परे प्राणम, कुछ लोग प्राण कहते हैं। अपरे ब्रह्म शाश्वतम, कुछ लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, कोई शाश्वत कहता है। भिन्न भिन्न नामों से उसको पुकारते हैं। तो इन नामों से किसका ग्रहण हो रहा है यहाँ पर, परमेश्वर का ही, ब्रह्म का ही ग्रहण हो रहा है, अन्य किसी स्वर्गवासी देवों का नहीं। तो इसके प्रमाण के स्वरूप अभी तक तो ओम को लेकर के बताया, अभी उसी ओम पदवाच्य जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसी को ही, उसी के ही भिन्न भिन्न नाम है, उसी को ही अग्नि आदि नामों से कहते हैं। अब इसकी व्याख्या स्वामी करते हैं। और स्वप्रकाश स्वरूप होने से अग्नि, परमात्मा का ही नाम अग्नि क्यों है। हाँ, एक एक नाम का अर्थ अच्छी तरह याद रखना। परमात्मा का नाम अग्नि क्यों है, स्वप्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा का नाम अग्नि है। यहाँ सामान्य रूप से अर्थ बता रहे हैं, विशेष निर्वचन पूर्वक है, आगे भी बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले बताया कि नामों का निर्वचन करके नामों की व्याख्या करना यहाँ अभिप्राय नहीं है। यहाँ किस उद्देश्य से यहाँ नामों को उद्धृत कर रहे हैं, प्रकरणवश ये नाम परमात्मा के लिए आते हैं, इसको समझाने के लिए प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहिए, इसको बताने के लिए प्रमाण प्रस्तुत करके अर्थ कर रहे हैं। तो प्रकाश स्वरूप होने से परमात्मा का नाम अग्नि है। अग्नि परमात्मा के लिए अनेकों मंत्रों में अग्नि शब्द आता है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिष्वाणम आहु। ये मंत्र आगे स्वयं हम बताएंगे आगे। और तदेवाग्निस तदवायुस, तदेवाग्निस तदादित्यः, तो यहाँ पर तदेवाग्नि, उसी को अग्नि कहा। और अग्नेनय सुबधा, इस मंत्र में भी अग्नि कहा।
अग्नि पूर्वे भी जो इत्यादि मंत्रों में भी परमात्मा के लिए अग्नि शब्द कहा है। अग्निरस्मि जन्मना जात वेदा मेधाम मे वर्णो ददातु मेधाम अग्नि प्रजापति। यहाँ पर जो मेधा की प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ अग्नि से परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए, और प्रजापति भी से भी उसी का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आगे स्वामी जी बताएंगे जहाँ पर प्रार्थना की जाएगी इत्यादि लक्षणों से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए। एतम एके वदन्त्यग्निम, ये मनुस्मृति का श्लोक यहाँ है, दिया है स्वामी जी ने। और परमात्मा का नाम मनु भी है, इसलिए विज्ञान स्वरूप होने से मनु, तो परमात्मा का नाम मनु किस लिए? विज्ञान स्वरूप, माना ज्ञान धातु है, तो विज्ञान स्वरूप होने कारण से उसका परमात्मा का नाम मनु। सबका पालन करने से प्रजापति, पति मतलब पालन करना, किसका? प्रजा का, प्रजा का पालन करने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला होने से परमात्मा का नाम प्रजापति है। परमात्मा को मनु कहते हैं, तो मनु शब्द परमात्मा के अर्थ में अन्यत्र भी आता है कि अहम मनु अहम अभवम सूर्यश्चाहम, यह ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद 4:26-1। और मनुस्मृति का प्रमाण यहाँ स्वामी ने समझा ही है। मनु और प्रजापति, प्रजापति के लिए भी मंत्र बहुत सारे आते हैं। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरजायमानो बहुधा विजायते, वहाँ परमात्मा के लिए प्रजापति शब्द स्पष्ट रूप से आया है। प्रजापतेन तदेतानन्यो विश्वा जाता, ये मंत्र में भी प्रजापति शब्द आया है। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदचंद्रमा, और तदेव शुक्रम तद ब्रह्मा त आप स प्रजापति, वहाँ प्रजापति शब्द परमात्मा के लिए आया है। ब्रह्मा वै प्रजापति, ये शतपथ का मैं प्रायः वेद ही बता रहा हूँ, ब्राह्मण ग्रंथ उपनिषदों का लिंग और बहुत सारे प्रमाण मिल जाते हैं। दिवो धरता भुवनस्य प्रजापति, दिवलोक का धरता भूलोक का प्रजापति इत्यादि कहता हुआ परमात्मा के लिए प्रजापति नाम वहाँ आया, ऋग्वेद का मंत्र है ये। यजुर्वेद में भी एक मंत्र आता है, प्रजापति प्रजया संरराणः त्रीणि ज्योतिषि सचते सह षोडशी, वहाँ भी परमात्मा के लिए प्रजापति शब्द आया। और इंद्र, परमेश्वर का नाम इंद्र भी है, क्यों? परमेश्वरीवान होने से परमात्मा का नाम इंद्र है। तो परमेश्वर के लिए इंद्र नाम किन मंत्र में आता है? बोलो, मंत्र बोल रहे हो? इंद्रम मित्रम वर्णमग्निमाहु, ये मंत्र है, आगे स्वामी जी मुद्रित करेंगे। इंद्रो दिवा इंद्र ईशे पृथिव्याः, ये भी ऋग्वेद मंत्र है, ऋग्वेद का ही अन्य मंत्र है। इंद्रा श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, ये मंत्र प्रसिद्ध है। भी परमात्मा को इंद्र नाम से पुकारा, तो इंद्र। और परमात्मा का नाम प्राण भी है, तो परमात्मा का नाम प्राण क्यों है? सबका जीवन मूल होने से प्राण, प्राण का अर्थ केवल यही प्राण नहीं होता है, उपनिषदों में बता दिया। ये प्राण का अर्थ किसी का मूलभूत जो आधार है, उस आधार को प्राण कहते हैं। अब जैसे श्वास प्रश्वास वायु के ऊपर हमारा शरीर टिका हुआ है, इसी को प्राण कहते हैं। ये हमारा प्राण मित्र है, ये लोग हमारा प्राण क्या हो, हवा क्या हो, वायु है, मेरा आधार, मेरा एक मुख्य, ऐसा कहा जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकरणों में प्राण बहुत हो सकते हैं। असंपूर्ण जगत का प्राण परमात्मा, इसमें प्राण को वायु स्वरूप नहीं हो, सबका मूल आधार, उसके बिना जैसे प्राण के बिना शरीर नहीं रहता, वैसे ही परमात्मा के बिना चराचर जगत में कोई भी तत्व रह नहीं सकता। इसे सबका प्राण है, सबका जीवन का मूल होने से परमात्मा का नाम प्राण है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि प्राणम आहुः प्रजापति, उसी को प्राण कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। ये अथर्ववेद कह रहा है। प्राणो हा भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, इस मंत्र में भी परमात्मा को प्राण कहा, और प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, इत्यादि अनेकों मंत्रों में परमात्मा के लिए प्राण शब्द आया है।
और परमात्मा का नाम ब्रह्म क्यों है? निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ क्या किया? निरंतर व्यापक हो, सदा ही व्यापक होता, कभी एकदेश नहीं होता, कभी अवतरित होकर के एक स्थान पर आया, ऐसा नहीं, सदा ही व्यापक रहता, सब कालों में व्यापक रहता। तो निरंतर व्यापक होने से परमात्मा का नाम ब्रह्म है। तो व्यापकत्वात् बृहत्वात् ब्रह्म का अर्थ व्यापक होने से कर दिया। पहले क्या कहा था? ब्रह्म सबसे बड़ा होने से, मन सर्वेभ्यः बृहत्वात् ब्रह्म, सबसे बड़ा कौन होता है? जो व्यापक होता है वही ब्रह्म होता है। तो यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ क्या किया? व्यापक होने से। तो वहाँ का अर्थ यहाँ का अर्थ लगभग समान ही है। बृहत्वात् ब्रह्म का हो और व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है, तो एक ही बात। तो परमेश्वर के लिए ब्रह्म नाम ओम खम ब्रह्म पहले आया ही है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्म स आप स प्रजापति इत्यादि मंत्र आया। वहाँ भी ब्रह्म शब्द का ब्रह्मा सूर्य समम ज्योति, यहाँ भी परमेश्वर के लिए यजुर्वेद का मंत्र है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अनेकों मंत्रों के अंत में यह आता है, बहुत सारे मंत्र है। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है कि यत्र देवा ब्रह्म विदो ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते, वहाँ भी परमेश्वर के लिए ब्रह्म शब्द आया। अथर्ववेद में ही और एक मंत्र आता है ब्रह्मणा भूमिर विहिता ब्रह्मा द्यौरुत्तरा आहिता, वहाँ भी ब्रह्म आया। अथर्ववेद में और एक मंत्र है तस्माद् वै विद्वान पुरुषम इदं ब्रह्म इति मन्यते, लोग उसको ब्रह्म मानते हैं, कहते हैं। तो इस प्रकार से उसी पुरुष को तस्माद् वै विद्वान पुरुषम इदं ब्रह्म इति मन्यते, उसको ब्रह्म कहते हैं। अब आगे 7वां वचन देते हैं स्वामी जी, स एव विष्णु स प्राण स कालाग्नि स चंद्रमा। ये कहाँ का वचन है? ये कैवल्योपनिषद का वचन है। इस वचन का अर्थ क्या है? स एव विष्णु, उसी का नाम विष्णु है। स प्राण, वहाँ पाठ भिन्न होगा, अरे मैंने पूरा नहीं पढ़ गया। स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः स प्राणः सः कालाग्निः सः चंद्रमा। फिर भी पाठ अलग है वहाँ का पाठ क्या होगा? स ब्रह्मा स विष्णुः स रुद्रः स शिवः सोऽक्षरः सः परमः स्वराट् स इन्द्रः सः कालाग्निः स चंद्रमा। इस प्रकार का पाठ है। तो प्रधान संस्करण में ऐसा ही था, बाद में भी वैसा ही छपता रहा है और ये कैवल्योपनिषद के नाम से प्रकाशित है। पर आजकल जो कैवल्योपनिषद उपलब्ध है उसमें वैसा ही पाठ है जैसे मैंने पहले पढ़ा था। स ब्रह्मा स शिवः स इन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् स एव विष्णुः सः प्राणः सः कालाग्निः स चंद्रमा। ये श्लोक छंद भी बैठता, उसमें छंद भंग भी हो गया और उपलब्ध कैवल्योपनिषद के अनुकूल भी नहीं पाठ। हो सकता है उस समय स्वामी जी के सामने जो उपनिषद रहा उसमें वैसा ही पाठ रहा होगा, इसलिए वैसे ही लेखकों ने लिख दिया। तो ग्रंथों में पाठ भेद तो दिखाई देते, और आजकल जो उपलब्ध कैवल्योपनिषद है उसमें ऐसा पाठ नहीं था, नहीं है। और आजकल के पाठ सब ब्रह्मा सब विष्णु ऐसा ही है और वो छंद के अनुकूल भी है, छंद भी बैठ रहा है, इसलिए ऐसा ही पाठ मानना ठीक है। तो यहाँ कैवल्योपनिषद में बताया कि स ब्रह्मा स शिव, तो कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि कैवल्योपनिषद के नाम से ये स्वामी जी ने अपनी ओर से श्लोक बना के लिख दिया। उस समय पाठ ऐसा रहा होगा। बहुत सारे ग्रंथों में पाठभेद हुए हैं, अनेक आचार्यों के वचनों में उनके समय में जो संस्करण रहे हैं उनके अनुकूल पाठ दिया, पर आज अलग है। शंकराचार्य ग्रंथों में वैसे ही बहुत सारे उद्धृत वचन मिलते हैं, निरुक्ति वचन सायण के भाष्य में मिलते हैं जो आज के निरुक्ति से नहीं मिलते। सायण के ऋग्वेद आदि के भाषा में जो निरुक्ति वचन मिलते हैं कहीं कहीं पर प्रायः मिलते हैं, कहीं कहीं पर और हो सकता है स्मरण के आधार पर लिखा हो सकता है उस समय उनके सामने जो नृत्य पाठ रहा है तो वैसा ही उसमें पाठ रहा होगा। तो पाठ हमें तो होते हैं, हुए हैं।
और पाठ भेद कर लिया तो करने का कुछ तो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए ना। कोई व्यक्ति अपनी ओर से पाठ भेद करता है तो उसका कुछ अपना अभिप्राय सिद्ध करने के लिए करता। यहाँ जब पाठ जहाँ स ब्रह्म स विष्णु स रुद्र इत्यादि पाठ ले लो, या स ब्रह्म स शिवा सेन्द्र स अक्षरा परम स्वराट वाला पाठ ले लो, दोनों में कोई अर्थभेद तो नहीं ना। तो अपनी ओर से क्यों करते हो? वहाँ पर भी वही बताया कि एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं। उसी को ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं, रुद्र कहते हैं, शिव कहते हैं, अक्षर कहते हैं, परम स्वराट कहते हैं, इंद्र कहते हैं, कालाग्नि कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं। और वही अर्थ यहाँ है। तो अर्थभेद तो हुआ नहीं, तो पाठभेद क्यों करते? तो पाठभेद का कोई स्वार्थ यहाँ देखता नहीं है, इसलिए यहाँ उनसे पहले ही पाठभेद हुआ है एक। और दूसरा यहाँ आक्षेप ये भी करते हैं, यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि स्वामी जी कितने उपनिषदों को मानते हैं प्रामाणिक रूप में? 10 उपनिषदों को मानते हैं। श्वेताश्वतर को भी यदि प्रामाणिक मानते हैं, उसको सम्मिलित करेंगे तो 11। पर यहाँ कैवल्य उपनिषद न 10 में है न 11 में। तो उस वचन को ऐसे यहाँ उद्धृत किया। किसी वचन को उद्धृत करने मात्र से उस ग्रंथ को वो प्रामाणिक मानते हैं, ये अर्थ नहीं निकलता। और जिन वचनों को उद्धृत करते हैं केवल वो इसलिए भी उद्धृत किए जाते हैं कि जो पूर्व पक्ष के लिए मान्य है। अरे आप तो 11 से भिन्न या 10 से भिन्न अन्य उपनिषद को भी मानते हैं, और आपके मान्य ग्रंथ में भी वैसा ही है जैसा कि मैं आप वचन को उद्धृत कर रहा हूँ। माने एक ही परमेश्वर के अनेक नाम है, परमेश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं। इन नामों से भिन्न भिन्न देव नहीं है। यहाँ स्पष्टी स ब्रह्मा स शिवा सेन्द्र, ब्रह्मा अलग, शिवा अलग और विष्णु अलग, ऐसा नहीं है। इसमें स्पष्ट कहा जो कि आपके लिए मान्य है। तो आपके लिए मान्य है, मेरे लिए भी मान्य है। एक ही परमात्मा के मान्य था तो ग्रंथ मान्य नहीं। एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं, ये आपके मान्य ग्रंथों में भी है और मेरे लिए जो प्रामाणिक वेदादि शास्त्र हैं उनमें भी है। तो फिर पूर्वाग्रह यहाँ पे रहता नहीं। ये परमेश्वर एक और उसके नाम अनेक हैं। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शिव है। अब मतभेद ना होने के कारण से अविवाद ही खत्म हो गया। इसके लिए भी प्रमाण दिए जाते हैं और इसी उद्देश्य से यहाँ स्वामी जी ने दिया। स ब्रह्मा वही ब्रह्मा है, स शिवा वही विष्णु है, शिवा है, सेन्द्र उसी का नाम इंद्र है, सह अक्षरा उसी का नाम अक्षर है, परम स्वराट और वही परम स्वराट है, वही परम है और वही स्वराट है। स एव विष्णु और उसी का नाम विष्णु है। यहाँ 3 नाम आ गए ना, शिव ब्रह्मा विष्णु अलग अलग नहीं है। स ब्रह्मा स शिवा स एव विष्णु वही विष्णु है। तो ये सब के सब मिलकर एक ही है। और लोगों ने क्या कर दिया, तीनों को अलग कर दिया और तीनों को झगड़ा भी करा दिया, विवाद भी कर दिया। संप्रदाय बहुत हो गए, वैष्णवों में बहुत हो गए, शैवों में बहुत हो गए, फिर एक दूसरे के भी संगत नहीं होते। और जबकि सब एक ही है, एक ही आदमी। जैसे एक ही गुरु के 2 पैरों को लेकर किससे लड़े, वैसे ये लोग लड़ते। किस लिए लड़े, किस लिए लड़ रहे हैं? कि तत्व को ना समझने के कारण से। जैसे गुरु को एक ही गुरु है, एक ही गुरु के 2 पैर हैं, ना समझने के कारण से 2 शिष्य लड़े। तो वैसे ये लोग एक ही परमात्मा के भिन्न भिन्न नाम हैं, इस बात को ना समझने के कारण से भिन्न भिन्न संप्रदाय बना करके लड़ते हैं, लड़ाते हैं। इसलिए आपके लिए मान्य जो ग्रंथ है वो भी कह रहा है कि वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही विष्णु है। स ब्रह्मा स शिवा सेन्द्र स्वक्षर परम स्वराट स एव विष्णु सह प्राण सह कालाग्नि स चंद्रमा। इतने नाम उसी के हैं। बार बार सह सह स एवा को प्रत्यय जोड़ो। स एव ब्रह्मा स एव शिवा स एव इंद्र स एव अक्षर स एव परम स एव स्वराट स एव विष्णु स एव प्राण स एव कालाग्नि स एव चंद्रमा। सब नाम उसी के हैं। तो ये अलग अलग देव कहाँ से लेके आते हैं आप प्रकरण के अनुकूल अर्थ करना चाहते हैं ना। ये प्रकरण के अनुकूल आपके मान्य ग्रंथों में ही स्पष्ट रूप से प्रतिपादित है। तो आपको ये भिन्न भिन्न देवता की मान्यता को त्याग करके एक परमेश्वर को मानो। इसके लिए ये प्रमाण दिया यहाँ पर। अब उसकी व्याख्या करते हैं स्वामी जी।
स ब्रह्मा मतलब सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। पहले बृहत्ता ब्रह्मा, व्यापकता ब्रह्मा कह दिया, अब यहाँ कह दिया ब्रह्मा जगत को बनाने से। वो ब्रह्म है, ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा जो रस अकारांत दिखाई देता है वो नपुंसकलिंग शब्द है। अब ब्रह्मा जब दिखाई देता तो वही नकारांत शब्द पुल्लिंग में ब्रह्मा हो जाता। लिंग भेद है, शब्द एक ही है, परंतु अर्थ भेद कर रहे हैं कि सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। आगे भी व्याख्या करेंगे। ब्रीहा ब्रीहि वृद्धौ इस धातु से बनता है ब्रह्मा शब्द। इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध हुआ है। आगे यदि वहाँ संख्या दी हो तो 53वां नाम है। अब संख्याओं में भी भेद रह सकता है, बहुत सारे संस्करणों की संख्या है ही नहीं। यो अखिलम जगत निर्माणेन बरहति या बृहति वर्धयति स ब्रह्मा। जो संपूर्ण जगत को रच करके बढ़ाता है, फैलाता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। तो वहाँ धातु पूर्वक वहाँ बताया और उसी का ही सार यहाँ दिया। तो बृहत्ता ब्रह्मा भी है और सब जगत को बना करके विस्तार करने के कारण से भी परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। तो सब जगत के बनाने से ब्रह्मा। तो परमात्मा के लिए ब्रह्मा नाम कहाँ पर आता है? ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि ब्रह्मायम वाचः परमं व्योमा। ये ऋग्वेद का भी है, यजुर्वेद का भी है, दोनों वेदों में मंत्र है। कैवल्य उपनिषद में यहाँ तो यहाँ प्रमाण दिया ही है कि स ब्रह्मा स विष्णु। और ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि त्वं ब्रह्मा रयिवद ब्रह्मणस्पते मामे त्वं ब्रह्मा। आया, और भी मंत्र हैं। और परमात्मा का नाम शिव क्यों है? क्यों है? सबका कल्याण करता है। हाँ। मंगलमय, सबका कल्याण करता होने से शिव है। सबका, वो स्वयं मंगलमय है, उसमें कोई अमंगल नहीं है, ना कभी मंगल अमंगल रहता। वो मंगलमय ही है, जो कुछ उसके अंदर है मंगल ही मंगल है। तो मंगलमय होने से परमात्मा का नाम शिव है। और जिसके पास थोड़ा भी अमंगल हो तो थोड़ा तो अमंगल करेगा, जितना मंगल है उतना मंगल करेगा। यह जितना मंगल करने के ज्ञान है उतना ही करेगा, और जितना अमंगल का ज्ञान होगा, अज्ञान होगा, तो उतना मंगल करेगा। पर वो ऐसा नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सबका ही मंगल करता है। इसलिए परमात्मा, और इसलिए परमेश्वर का नाम शिव। और शिव का अर्थ क्या है? सबका कल्याण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम शिव है। और परमेश्वर का नाम रुद्र है। क्यों? दुष्टों को दंड दे के रुलाने से वही रुद्र है, उसी का नाम रुद्र है। तो शिव नाम परमेश्वर के लिए कहाँ आता है? नमः शिवाय च शिवतराय च आदि मंत्र आते हैं। शिवो नामासि स्वधितिस्ते पिता, यहाँ ये मंत्र, यहाँ शिव नाम आया। और अमात्रश्चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशमः शिवोद्वैतः एव, ये मांडुक्योपनिषद का वचन है। वहाँ परमेश्वर के लिए शिव आया है, उसी ब्रह्म के लिए। और शिव अलग है, ब्रह्म अलग नहीं है। हाँ, ये नाम बोलते ही लोगों में आकृति अलग आ जाती है। ब्रह्मा बोलते ही चतुर्मुखी, शिव बोलते ही एक भिन्न प्रकार की आकृति, विष्णु बोलते ही भिन्न प्रकार की आकृति आ जाती है। वैसा है ही नहीं, एक ही परमात्मा जो जगत को निर्माण करता है, चला रहा है, उसी का ही नाम अलग अलग है। ये मन में बैठ जाना चाहिए। क्या किसी भी नाम से पुकारो, उसका अर्थ ग्रहण उसी परमेश्वर का होना चाहिए, ना कि भिन्न भिन्न कल्पित जो आकृतियाँ हैं वो कभी मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। इसी उद्देश्य से यहाँ बता रहे हैं, मैंने प्रारंभ में बता दिया था। और यह सर्वम अश्नुते न क्षति न विनश्यति सह अक्षर। परमेश्वर का नाम अक्षर क्यों है? बता दिया। सह यह सर्वम अश्नुते, सब जगह, आप तो सब जगह व्यापक होता है, इसलिए उसका नाम अक्षर है। और दूसरा अर्थ ये भी है कि न क्षरति, कभी क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उसी का अर्थ है न क्षरति न विनश्यति सह अक्षर, जो कभी विनष्ट नहीं होता,
कभी रहा है, कभी नहीं रहा है, कभी आपका जन्म लिया फिर कभी मरेगा, वो परमात्मा नहीं है, वो अक्षर है। हाँ, जिसको ये लोग देवता मानते हैं, कभी जन्म लिया, कुछ दिन रहा, फिर एक दिन मरा, ये तो स्वयं मरा या कोई दूसरा आके मारा, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता, वो अक्षर है। न क्षरति न विनश्यति सह अक्षरः। और परमात्मा का नाम स्वराट क्यों है? यह स्वयं राजते सह स्वराट, स्वयं राजन्तेति स्वराह, है ना, वहाँ भी स्वा हो रखे ही, वो राज धातु से बना, यहाँ भी वही स्वराट। तो वर्णों में अवर्ण स्वराट है, स्वर है। स्वर तो बहुत हैं, पर उन स्वरों का भी मूल स्वर अवर्ण है, इसलिए वो मुख्य स्वर है और वो स्वराट भी है, इसलिए परमात्मा का नाम भी स्वराट है। यह स्वयं राजित होता, स्वयं प्रकाशित होता एक, और स्वयं वो सब जगह विराजमान होता, संपूर्ण जगत में, चराचर जगत में विराजमान होता। प्रकाशित होता मतलब विराजमान होना ही है, जहाँ रहता है, कुछ क्रिया करता है, ज्ञान देता है, इसलिए उसका नाम स्वराट है। स्वयं राजते सह स्वराट। यो अग्नि ही इव कालः कलयिता प्रलयकर्ता सह कालाग्नि ईश्वरः अक्षरः। परमेश्वर का नाम ईश्वर क्या है? ईश्वर पक्ष। यो अग्नि ही इव कालः, जो अग्नि के समान सबका काल बनता है, अग्नि में जो भी गिरता है, यह अग्नि के लपेट में जो भी आ जाता है वो भस्म हो जाता है। वैसे ही प्रलय काल में साप परमात्मा में भस्म हो जाता, इसमें तो वो काल है, अग्नि है। अग्नि के जैसा प्रलय करता होने से उसका नाम काल है। जो अग्निर इवा काला है, उसी का अर्थ बताएं कलयिता, मतलब प्रलय करता, सह कालाग्नि ईश्वर, इसलिए उस ईश्वर का नाम कालाग्नि है। वो कालाग्नि कौन है? ईश्वर ही है। अब इनका अर्थ स्वयं करते हैं हिंदी में। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी है वो अक्षर है, ये अक्षर बताया। अक्षर परमेश्वर के लिए कहाँ आता है? ऋग्वेद में एक मंत्र आता है कि ऋचो अक्षर परमे व्योमन यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेधु, मंत्र आता है, उसमें अक्षर शब्द है परमात्मा के लिए। और उसके बाद स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से परमेश्वर का नाम स्वराट है। तो स्वराट शब्द मंत्र में कहाँ आता है? जो परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ हो। तो अथर्ववेद में मंत्र आता है, यो नः पितु पितरो ये पितामह या आविविषु कुर्वन्तरिक्षं तेभ्यः स्वराट असुनीति, वो असुनीति है, प्राणदाता है, प्राण को चलाने वाला है, ऐसे असुनीति स्वराट है। वहाँ सृष्टि परमात्मा के लिए स्वराट शब्द आया। और यहाँ कैवल्योपनिषद का स्वामी जी दिया, ये उसी की व्याख्या चल रही है, वो भी एक प्रमाण है। और स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से स्वराट। सह विष्णु, विष्णु का अर्थ क्या है? सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु। तो विष्णु कहाँ पर आया? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, यह ऋग्वेद मंत्र है, इसमें परमेश्वर के लिए विष्णु शब्द आया। ऋग्वेद में अन्यत्र आता है कि तुम विष्णु उरुगाय नमस्यः, ये नमस्य है, उपासना करने योग्य है, स्तुत्य है, इस अर्थ में परमेश्वर के लिए वहाँ पर विष्णु शब्द आया। कैवल्योपनिषद यहाँ पर आया, प्रमाण उसी की व्याख्या चल रही है, सा एव विष्णु सर प्राण आदि। और कालाग्नि, परमेश्वर का नाम कालाग्नि क्यों है? प्रलय में जो अग्नि के समान सबका काल और काल का भी काल है। यहाँ अग्नि के समान हिंदी में नहीं है ना, है ब्रैकेट में है, ठीक, क्यों संस्कृत में है अग्नि ही इवा, ऐसा बताया, अग्नि इवा बताया, इसलिए अग्नि समान यहाँ हिंदी में भी रहना चाहिए। प्रलय में सबका काल, सबका प्रलय करता होने से, तो कैसे अग्नि के समान? प्रलय में जो अग्नि के समान सबका काल और काल का भी काल, काल को भी समाप्त कर देता है, तो वो महाकाल हो जाता है, काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। स्वयं आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला होने से परमेश्वर का नाम चंद्रमा है। यह है नहीं है, क्यों? इसको भी रखना चाहिए,
क्योंकि वहाँ जिस वचन की व्याख्या कर रहे हैं उसमें चंद्रमा है। कैसा है वो चंद्रमा? जी ऐसा दिया है वचन में। सा कालाग्नि है सा चंद्रमा, तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ चंद्रमा की व्याख्या भी होनी चाहिए। तो चंद्रमा, चंद्र या चंद्रमा की व्याख्या, चंद्र शब्द की व्याख्या जो वहाँ किया है वहीं से यहाँ शब्द ले लो। तो स्वयं आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला होने से परमेश्वर का नाम चंद्रमा है। तो परमेश्वर के लिए कालाग्नि शब्द यहाँ आया ही है। अथर्ववेद में भी श्वेताश्वतर में भी आता है। सा काला, काला काला गुणी सा विद्या, और काल का भी काल, ऐसा वहाँ पर श्वेताश्वतर में आया। अथर्ववेद में मंत्र आता है कि कालो अमुम दिवम अजनयत, यहाँ द्युलोक उत्पन्न किया, उस द्युलोक को परमात्मा ने उत्पन्न किया। वहाँ परमात्मा काल शब्द प्रयुक्त हुआ, काला अमुम दिवम अजनयत। अथर्ववेद में ही अन्य मंत्र आता है कालाद ऋचः समभवन यजुः कालात् अजायत, ओ अजायत। एक परमात्मा के लिए चंद्रमा या चंद्र शब्द आता है कि तद वायुस्तद चंद्रमा मंत्र है। चंद्रा व्रतपते व्रतम दृश्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम, इस मंत्र में तो परमात्मा के लिए चंद्र शब्द आया है। निरालंबनोपनिषद में भी आता है, जिनको आप भी मानते हैं, कौन सा? सह शमनः, सह सूर्यः, सह चंद्रः, वही चंद्र है, वही सूर्य है और वही शमन है। यहाँ तो सूर्य भी उसी का है, चंद्र भी उसी का है। आप सूर्य देवता को अलग, चंद्र देवता को अलग करके उपासना मत करो, तो किसी भी नाम से करो उपासना, उसी परमेश्वर की करनी चाहिए। तो प्रकरण के अनुकूल इन वचनों में सब जगह परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, जिसको आप भी मान रहे हैं। परमेश्वर प्रकरण के अनुकूल करना चाहिए, ऐसा आप भी मान रहे हैं और मैं भी मानता हूँ, सब लोगों को मानना चाहिए। इसलिए प्रकरण के अनुकूल इन वचनों में निसंदेह रूप से परमेश्वर का ही ग्रहण होता है और सबको वैसा ही मानना चाहिए। इसलिए एक ईश्वर की उपासना करो, अनेक देवी देवताओं की कल्पना करके एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न मत करो। ये अभिप्राय स्वामी जी ने यहाँ प्रकट किया। शेष वचनों की व्याख्या हम कल देखेंगे। इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। शांति पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामामि तद्वक्तारमामि आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्